आज का वर्ल्ड मैप कुछ ऐसा दिखता है, राइट। और माना जाता है कि सबसे पुराना वर्ल्ड मैप 5th या 6th सेंचुरी BCE में बनाया गया था। माना जाता है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतिहास में बहुत लोगों ने बहुत सारे वर्ल्ड मैप्स बनाने की कोशिश की है बेस्ड ऑन डिफरेंट थियरीज एंड बिलीव्स। और बहुत सारे मैप ऐसे भी है जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि इन्हें किसने और कब बनाया। बट एक मैप ऐसा भी है जिसे आज से 5000 साल पहले हुए महाभारत के वर्ष से इंस्पायर होकर बनाया गया था। अब इस बात पे थोड़ा विवाद है क्योंकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस मैप को 1000 साल पहले बनाया गया था, जबकि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इसे 18th सेंचुरी में बनाया गया था। बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस इन दोनों में से किसी को भी हम सही साबित नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है। हमारे पास ये मैप है और महाभारत का वो वर्ष है जिससे इंस्पायर होकर इसे बनाया गया था। तो आइए देखते हैं महाभारत के उस वर्ष में क्या लिखा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। महाभारत के भीष्म प्रभा में जम्बू कांड के निर्वाणा प्रभा के वर्ष 15 और 16 में हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसमें धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से देख नहीं सकते हैं, वो संजय से पूछ रहे हैं कि ये पृथ्वी कैसी दिखती है। अब संजय ने इसे 5 लाइंस में डिस्क्राइब किया है, जिसके लास्ट 3 लाइंस में उन्होंने सुदर्शन यानी कि ग्लोब को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसके 2 हिस्सों में उन्हें 2 पत्तों जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और बाकी के 2 हिस्सों में उन्हें एक बड़े से खरगोश जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। और आगे वो कहते हैं कि ये हिस्से पेड़ पौधे और औषधियों से भरे हुए हैं और इसके अलावा बाकी का सारा एरिया पानी से भरा है। ये डिस्क्रिप्शन इस मैप को तो पूरी तरह जस्टिफाई करती है, बट अब सवाल ये आता है कि संजय को ये सब पता कैसे चला। इसका जवाब उन्हीं 5 वर्सेस के ऊपर के 2 लाइंस में है, जिसमें संजय कहते हैं, जिस तरह इंसान आईने में अपने चेहरे को देखता है उसी तरह चांद में अर्थ का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और उन्हें ये सारे स्ट्रक्चर्स चांद में दिखे हैं। और एक्चुअली साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये फेनोमेना डिस्कवर किया है जिसे उन्होंने अर्थ शाइन नाम दिया है। इसमें सन की लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर चांद में जाती है और चांद से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर अर्थ में आती है, जिससे हमें अर्थ का जो लैंड मास है उसकी एक परछाई चांद पर दिखाई देती है। बट एक प्रॉब्लम है, इस केस में अर्थ और मून दोनों के दोनों कन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करेंगे, जिससे अर्थ का प्रॉपर मैप मून में दिखाई नहीं देगा। हमें आज भी मून में खरगोश जैसा स्ट्रक्चर तो दिखाई देता है, बट वो अर्थ शाइन की वजह से नहीं बल्कि मून में मौजूद क्रेटर्स की वजह से दिखाई देता है। तो इन क्रेटर्स की डिस्टर्बेंस की वजह से और मून और अर्थ के कन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करने की वजह से संजय को जो दिखा वो प्रॉपर अर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं था। जो भी हो, आज भी हम जो मैप को देखते हैं वो अर्थ का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, क्योंकि आज के मैप को भी बहुत सारे अलग अलग इमेजेस को जोड़कर बनाया जाता है। तो वर्ल्ड का एग्जैक्ट मैप तो वैसे आज भी हमारे पास नहीं है। अब संजय ने पहला वर्ल्ड मैप डिस्कवर किया था या नहीं किया था, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि अर्थ शाइन को आइडेंटिफाई करने वाले संजय पहले इंसान थे। महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। मेरा इन चीज़ों पे थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच रहता है। मुझे लगता है कि हो सकता है संजय एक लेंस इंजीनियर हो। बिना एविडेंस के मैं कुछ क्लेम नहीं करना चाहता और बिना रिसर्च के मैं एविडेंस ला नहीं पाऊँगा। तो मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए और ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।